Hello students, in this lecture we will do some properties of forward difference operator. First property is difference of a constant is 0, that is del c equals to 0. यहाँ पर c constant है, हमें शो करना है c का डिफरेंस 0 आएगा. We know del fx is fx plus h minus fx. जब आप del fx फाइंड आउट करते हो तो सबसे पहले फंक्शन में आप x को x प्लस एच से रिप्लेस करते हैं, देन fx पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहाँ हमें del c फाइंड आउट करना है. यहाँ c हमारा x से इंडिपेंडेंट है तो c x प्लस एच हमारा c ही आ जाएगा. देन c x इज अगेन c माइनस c इज 0. सो डिफरेंस ऑफ ए कॉन्स्टेंट इज 0. सेकेंड प्रॉपर्टी, constant c and operator delta are commutative. कोई constant हो और delta हो तो वो commute कर जाएगी, that is c delta equals to delta c. Now consider del c fx. सबसे पहले हमने del c लिया, operator है तो किसी भी ऑपरेट करेंगे से fx. We have considered del c fx. हमें पता है del c fx क्या होगा, x को हम x प्लस एच से रिप्लेस करेंगे, दैट इज सी एफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ एक्स. हमने डेल ऑपरेट किया इस फंक्शन पे सी एफ एक्स पे, तो यहाँ पर सबसे पहले x को x प्लस एच से रिप्लेस कर दिया, दैट इज सी एफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ एक्स. c कॉमन ले लिया, देन वी आर लेफ्ट विद एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, दैट इज डेल एफ एक्स. सो यहाँ से डेल c हमारा c डेल के इक्वल आ गया, और ये हर फंक्शन के लिए होल्ड करेगा तो हमने इसको आइडेंटिकली इक्वल लिख दिया, दैट इज दिस del c is identically equal to c delta. Next is the operator delta is distributive, that is del f plus g is equal to del f plus del g. मीन्स एडिशन में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, f और g एडिशन ऐड हो रहे थे, एडिशन में डेल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. कंसीडर डेल एफ एक्स प्लस जी एक्स. नाउ डेल ऑफ समथिंग इज, वी नो, हम यहाँ पर x को x प्लस एच से पहले रिप्लेस करेंगे, एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच माइनस दिस फंक्शन एज इट इज एफ एक्स प्लस जी एक्स. नाउ वी कैन राइट इट एज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स. अब यहाँ पर ये हमारा डेल एफ एक्स है, ये हमारा डेल जी एक्स है, सो डेल एफ प्लस जी इक्वल्स टू डेल एफ प्लस डेल जी. हर फंक्शन के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर डेल एफ प्लस जी इज आइडेंटिकली इक्वल टू डेल एफ प्लस डेल जी. हम इस रिजल्ट को जनरलाइज भी कर सकते हैं. यहाँ पर f और g हमने दो फंक्शन लिए थे, अगर दो से ज्यादा फंक्शन है उस केस में भी डेल f plus g plus h and so on is identically equal to del f plus del g plus del h and so on. Next is, if a and b are constants, then del af plus bg is identically equal to a del f plus b del g. Consider del a fx plus b gx. लेफ्ट साइड कंसीडर कर दिया हमने. अब डेल ऑपरेट करना है, हमें पता है डेल्टा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन. एडिशन में तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. अब ये रिजल्ट किया हमने, दिस रिजल्ट, एडिशन में अगर है टर्म्स तो डेल उन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. यहाँ पर दो टर्म्स एडिशन में है तो डेल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज डेल ए एफ एक्स प्लस डेल बी जी एक्स. अभी हमने ऊपर रिजल्ट किया कि डेल ए एफ एक्स को हम ए डेल एफ एक्स लिख सकते हैं, सिमिलरली डेल बी जी एक्स को हम बी डेल जी एक्स लिख सकते हैं, बिकॉज सी एंड अभी जो रिजल्ट किया हमने किया सी एंड डेल आर कम्यूटेटिव. आप कम्यूट करवा सकते हो, डेल ए को हम ए डेल लिख सकते हैं, डेल बी को हम बी डेल लिख सकते हैं. यही हमें प्रूव करना था.
that is del AF plus BG equals to A del F plus B del G। यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टीज लगाई है। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने लगाई है डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हमने रिजल्ट लगाया है जो हमने प्रॉपर्टी की थी डेल एंड सी आर कम्यूटेटिव, मीन्स हमने यहाँ डेल ए को कम्यूट करवा दिया, डेल बी भी कम्यूट करता है तो इसको हमने बी डेल लिख दिया। नेक्स्ट इज डेल स्क्वायर इज आइडेंटिकल इक्वल टू डेल इंटू डेल। जनरली इसका मीनिंग है कि अगर आपको डेल स्क्वायर कंप्यूट करना है तो आप दो बार डेल ऑपरेट कर रहे हो। डेफिनेशन में भी हमने देखा था डेल स्क्वायर एफ एक्स इज मीन्स डेल इज ऑपरेटेड ऑन एफ एक्स 2 टाइम्स। इसका मतलब डेल क्रॉस डेल से नहीं है, जस्ट एक बार आपने फंक्शन ऑपरेट करना है फिर दूसरी बार फंक्शन ऑपरेट करना है। और हमारा जो जनरली डेल एम इंटू डेल एन होगा वो हमारा डेल एम प्लस एन के इक्वल होगा। जब आप एक बार ऑपरेट करोगे फिर दो बार ऑपरेट करोगे, मीन्स इस तरह से आप ऑपरेट कर रहे हो या सम ऑपरेट कर रहे हो, वो एक ही बात होगी। ध्यान रखिए आप ये रिजल्ट। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, उनका हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और वो हमें शो करना है एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड डेल एफ एक्स इंटू जी एक्स। डेल एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। जो भी फंक्शन आपको दे रखा होगा सबसे पहले आप एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे, देन ये एज इट इज लिख देंगे। नाउ दिस टर्म इज एज इट इज रिटन हियर, वी हैव एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड हियर एफ एक्स प्लस एच जी एक्स। यहाँ पर हमने ये टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर दी, ऐड भी कर दी। नेक्स्ट टर्म हमारी एज इट इज। नाउ taking fx plus h common from these two terms, we are left with gx plus h minus gx। यहाँ से हमने gx कॉमन ले लिया तो ये हमारा fx plus h minus fx। This is fx plus h into del gx plus gx into del fx। This is our del gx and this is del fx। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन दे रखे हैं हमें एफ एक्स और जी एक्स, हमें इनके क्वोशिएंट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है और शो करना है दैट इज इक्वल टू जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डेल जी एक्स ओवर जी एक्स प्लस एच इंटू जी। नाउ कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड डेल एफ एक्स ओवर जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच ओवर जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर जी एक्स। हमने यहाँ पर x को x प्लस एच से रिप्लेस कर दिया, देन इसको एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर दिया। एलसीएम ले लिया यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच ओवर जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। नाउ add and subtract fx into gx. We have fx plus h into gx as it is minus fx gx plus fx gx। ये टर्म हमने ऐड भी कर दी और सब्ट्रैक्ट भी कर दी, माइनस gx plus h into fx over gx plus h into gx। gx यहाँ से कॉमन कर लिया, then we have fx plus h minus fx from this and यहाँ से हमने fx कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो हमारा ये हो जाएगा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स एंड दिस इज डेल एफ एक्स। ये हमारा डेल एफ एक्स है और ये हमारा डेल जी एक्स है। सो वी हैव डेल एफ एक्स ओवर जी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डेल जी एक्स ओवर जी एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ सम फंक्शन। जैसे हम ये प्रॉपर्टीज हमारी आप उस तरह से कंपेयर कर सकते हो जैसे आप डेरिवेटिव लेते हो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, डेरिवेटिव इज कम्यूट ओवर एडिशन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। देन डेरिवेटिव में आप प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल फाइंड आउट करते हो, ये आपका क्वोशिएंट रूल हो गया डिफरेंस में, और इससे जो पहले हमने किया दैट इज प्रोडक्ट रूल हो गया। ये आपका ऑलमोस्ट वैसे ही है, first function as it is difference of second, second as it is difference of first।
थोड़ा बहुत जहाँ टर्म्स का फर्क है कि x की जगह x प्लस एच है, जैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन रूल में आप क्या करते हो, डेरिवेटिव में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। यहाँ डेरिवेटिव की जगह डिफरेंस है और डिनोमिनेटर में जी एक्स प्लस एच, वहां पर स्क्वायर होता है इसका, यहाँ जी एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच है। थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह से आप रख सकते हैं। नेक्स्ट इज prove that del a c x plus d equals to a c x plus d into a c h minus 1। हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है a c x plus d का। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड del a c x plus d, del a c x plus d क्या हो जाएगा, x को x plus h से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज a c x plus h plus d। यहाँ पर x को x plus h से रिप्लेस कर दिया, माइनस this function as it is a c x plus d, then we can write it as a c x plus c h plus d minus a c x plus d। a c x plus d कॉमन ले लिया, we are left with a c h minus 1, ये आ जाएगा, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट इज del n a c x plus d equals to a c x plus d a c h minus 1 raised to the power n, where h is this interval of difference। अब हमने यहाँ पर अभी तो एक बार डेल ऑपरेट किया था ए सी एक्स प्लस डी पे, अब यहाँ एन टाइम डेल ऑपरेट करना है। डेल एन मीन्स हम डेल को एन टाइम ऑपरेट करेंगे। एक बार हम ऑलरेडी ऑपरेट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, डेल ए सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू ए सी एक्स प्लस डी इंटू सी एच माइनस 1, अभी हमने डिराइव किया, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। नाउ अब एक और डिफरेंस लेंगे, टेकिंग डिफरेंस ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड हो जाएगा डेल ए सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू, यहाँ पर डेल लेंगे डेल ए सी एक्स प्लस डी इंटू ए सी एच माइनस 1। जब दो बार डेल ऑपरेट कर रहे हैं मीन्स डेल स्क्वायर, यहाँ पर डेल इंटू दिस है, डेल ऑफ दिस है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है ए सी एच माइनस 1, एक्स से इंडिपेंडेंट है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। हमें पता है डेल इंटू कॉन्स्टेंट अगर कुछ है तो हम कॉन्स्टेंट को बाहर लिख के डेल ऑपरेट करेंगे फंक्शन पे, ये हमने डेल ऑपरेट कर दी। और फर्स्ट पार्ट से हमें पता है डेल ए सी एक्स प्लस डी किसके इक्वल है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट था, डेल ए सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू ए सी एक्स प्लस डी ए सी एच माइनस 1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, डेल ए सी एक्स प्लस डी हमारा हो जाएगा ए सी एक्स प्लस डी ए सी एच माइनस 1। ये वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट से ले ली, तो ये हमारा हो गया ए सी एच माइनस 1 होल स्क्वायर ए सी एच प्लस डी। जब एक बार डिफरेंस ऑपरेट किया तो हमारा ये आया डेल ए सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ए सी एक्स प्लस डी ए सी एच माइनस 1। जब सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट किया तो ये हमारा आ गया ए सी एच माइनस 1 होल स्क्वायर ए सी एक्स प्लस डी। इसी तरह से प्रोसीड करेंगे तो डेल एन क्या हो जाएगा, डेल एन ए सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 था तो यहाँ 2 आया था, 1 था तो 1 आया था, यहाँ n है तो अब यहाँ ए सी एच माइनस 1 की पावर n हो जाएगा इंटू ए सी एक्स प्लस डी एज इट इज। इस रिजल्ट को हमने जनरलाइज कर दिया 2 वाला जो आया। नेक्स्ट इज प्रूव दैट डेल लॉग सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू log 1 प्लस सी एच ओवर सी एक्स प्लस डी। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की डेल log सी एक्स प्लस डी and del log c x plus d equals to log c x plus h, x को x plus h से रिप्लेस कर देंगे, प्लस d माइनस log c x plus d। नाउ log m माइनस log n हमारा क्या होता है, log m over n, that is log c x plus c h plus d over c x plus d। इसको हमने इस तरह से लिख दिया, log सिर्फ रीअरेंज किया टर्म्स का, log सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच ओवर सी एक्स प्लस डी। यहाँ से सी एक्स प्लस डी से सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो गया, दैट इज log 1 प्लस सी एच ओवर सी एक्स प्लस डी। यही हमने प्रूव करना था, दैट इज डिफरेंस ऑफ log फंक्शन। नेक्स्ट इज प्रूव दैट del sin cx plus d equals to 2 sin ch over 2
साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाय 2। लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली हमने डेल साइन सी एक्स प्लस डी। डेल साइन सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे, साइन सी एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस साइन ये फंक्शन एज इट इज सी एक्स प्लस डी। We can write it as sin cx plus d plus ch minus sin cx plus d। हम यहाँ पर sin a minus sin b का रिजल्ट लगा सकते हैं। We know sin a minus sin b equals to 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2। यह हमारा 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2 हमने फॉर्मूला लगा दिया। Now this is 2 sin ch by 2 sin cos थीटा को हम sin 90 plus थीटा लिख सकते हैं। This is cos थीटा and we have write it as sin 90 plus थीटा और ये टर्म हमारी as it is। Now this is 2 sin ch by 2 sin cx plus d plus ch plus pi by 2। इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दिया, यही हमने प्रूव करना था। That is this। Next is generalization of this result। Del n sin cx plus d equals to 2 sin ch by 2 n sin cx plus d n ch plus pi by 2। हमने यहाँ पर ये del sin cx plus d फाइंड आउट किया। जब n 1 था तो ये रिजल्ट आया था हमारा। जब n है तो यहाँ पर हमने शो करना है इसकी पावर n हो जाएगी और यहाँ पर n टाइम्स आ जाएगा, यही डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पावर n आ रही है साइन 2 साइन सी एच बाई 2 की और यहाँ पर हमारा एंगल में n पाई प्लस सी एच बाई 2 हो जाएगा। हम ऑलरेडी डेल साइन सी एक्स प्लस डी फाइंड आउट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, वो हमारे ये आए हैं। डेल स्क्वायर करेंगे टेकिंग डेल ऑन बोथ साइड, डेल यहाँ लेंगे, दिस इज डेल इंटू डेल साइन सी एक्स प्लस डी और ये हमारा डेल 2 साइन सी एच बाई 2 साइन सी एक्स प्लस डी सी एच प्लस पाई बाई 2। 2 साइन सी एच बाई 2 हमारा कांस्टेंट है तो ये कम्यूट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा, डेल हमारा इस पे ऑपरेट हो जाएगा, डेल साइन सी एक्स प्लस डी सी एच प्लस पाई बाय 2। अब यहाँ पर अगर हम डेल ऑपरेट करें, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वहां से हमारा क्या था, डेल साइन सी एक्स प्लस डी की वैल्यू ये थी। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, डेल साइन सी एक्स प्लस डी और ये टर्म एंगल में एक्स्ट्रा है, तो हमारा क्या आया था 2 साइन सी एच बाय 2 और दिस टर्म। यहाँ पर भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 साइन सी एच बाई 2 और जो ये हमारी रिमेनिंग टर्म है यहाँ पर सिर्फ जो x का कोफिशिएंट है उसके साथ h आया था h बाई 2। यहाँ पर भी जो हमारा x का कोफिशिएंट है, जब आप ये डेल फाइंड आउट करेंगे, ये डेल है, जब ये डेल फाइंड आउट करेंगे जो x का कोफिशिएंट है उसके साथ h बाई 2 आ जाएगा, मीन्स 2 साइन सी एच बाई 2। रिमेनिंग जो आपका रह जाएगा एंगल में आपका ये टर्म ऐड हो रही थी पाई प्लस सी एच बाई 2, ये टर्म ऐड हो रही थी, यहाँ पर भी ये टर्म ऐड हो जाएगी, तो ये आपका क्या बन जाएगा 2 टाइम्स सी एच प्लस पाई बाय 2। हमने ये आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, अदरवाइज हमने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया था फर्स्ट पार्ट में उससे आइडिया लगा के उससे कंपेयर करके लिख दिया हमने। वहाँ डेल साइन सी एक्स प्लस डी था तो हमारा रिजल्ट ये आया था। अब हमारा डेल साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाय 2 है, तो हमारा जो रिजल्ट है, जो डिफरेंस आएगा हमारा, वो यहाँ आ जाएगा सिर्फ एंगल में। यहाँ पर एक टर्म ऐड हो रही थी पाई प्लस सी एच बाई 2, यहाँ पर भी दोबारा ऐड होगी, दोबारा ऐड हो जाएगी, तो वो 2 टाइम हो जाएगा, पहले 1 टाइम था तो अब यहाँ ऐड होकर 2 टाइम हो गया। दिस इज 2 साइन सी एच बाई 2 होल स्क्वायर साइन, अदरवाइज आप इसको करके देख सकते हैं, साइन सी एक्स प्लस डी प्लस 2 सी एच प्लस पाई बाय 2। अभी हमने 2 टाइम ऑपरेट किया, जब हम n टाइम करेंगे डेल एन साइन सी एक्स प्लस डी तो यहाँ n आ जाएगा और यहाँ पर भी n आ जाएगा, 2 जगह हमारे चेंजेस आएंगे, यहाँ n हो जाएगा और यहाँ पर n हो जाएगा। 2 के लिए हमारा रिजल्ट ये था, n के लिए ये हो जाएगा, यही प्रूव करना था हमें। नेक्स्ट इज del cos cx plus d equals to 2 sin ch by 2 cos cx plus d plus ch plus pi by 2। लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली, del cos cx plus d,
इसको हम सबसे पहले x को x प्लस एच से रिप्लेस करेंगे, दैट इज कोस सी एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस कोस सी एक्स प्लस डी, कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच माइनस कोस सी एक्स प्लस डी। कोस सी माइनस कोस डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी माइनस सी बाई 2। या हमने ये रिजल्ट लगा दिया, सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज 2 साइन सी एच बाई 2 कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच बाई 2 प्लस पाई बाई 2। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोस 90 प्लस थीटा। यहाँ पर देखो, जब साइन सी एच बाई 2 माइनस सी एच बाई 2 है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा आउटसाइड। और हमें पता है माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, कोस 90 प्लस थीटा के। तो कोस 90 प्लस थीटा हमने लिख दिया माइनस साइन थीटा, ये हमारा साइन थीटा था और माइनस हमारा यहाँ से आउटसाइड आ जाएगा, दैट इज 2 साइन सी एच बाई 2 कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाई 2। नेक्स्ट इज, इस रिजल्ट को ही जनरलाइज करना है, डेल एन कोस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 2 साइन सी एच बाई 2 रेज टू द पावर एन कोस सी एक्स प्लस डी प्लस एन सी एच प्लस पाई बाई 2। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया डेल कोस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 2 साइन सी एच बाई 2 कोस सी एक्स प्लस डी सी एच प्लस पाई बाई 2। अब डेल स्क्वायर करेंगे, एक बार और डेल ऑपरेट कर दिया यहाँ पर, तो जो हमारा राइट साइड है इस पे डेल ऑपरेट हो जाएगा, दैट इज दिस। तो जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो हमारी डिफरेंस से बाहर आ जाएगी, 2 साइन सी एच बाई 2, डेल हमारा ऑपरेट हो जाएगा इस पे, डेल कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाई 2। अब जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में डेल फाइंड आउट किया, ये था हमारा डेल कोस इज दिस। यहाँ पर आप देखोगे जब आपने डेल कोस फाइंड आउट किया तो क्या आया, 2 साइन सी एच बाई 2 आया और कोस का एंगल एज इट इज रहा, सी एच प्लस पाई बाई 2 ऐड हो गया। अब हमने डेल ये फाइंड आउट करना है, तो हमारा 2 साइन सी एच बाई 2 बाहर आ जाएगा जो एक्स का कोफिशिएंट है, बाकी जो क्या रहेगा कोस एंगल में सी एक्स प्लस डी एज इट इज, ये टर्म भी एज इट इज, एंगल एज इट इज रहता है, एक टर्म ये ऐड हो जाती है सी एच प्लस पाई बाई 2। यहाँ सी एच प्लस पाई बाई 2 ऑलरेडी है तो एक बार और ऐड हो जाएगा तो 2 बार बन जाएगा। जब इसका डेल किया तो यहाँ से कंपेयर कर लिया हमने, तो 2 साइन सी एच बाई 2 आउटसाइड आएगा और एक बार एंगल में सी एच प्लस पाई बाई 2 ऐड होगा, जब ये ऐड होगा तो यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा। सो दिस इज 2 साइन सी एच बाई 2 होल स्क्वायर कोस सी एक्स प्लस डी प्लस 2 सी एच प्लस पाई बाई 2, ये आ गया। जब हमने सेकेंड डिफरेंस फाइंड आउट किया, जब हम एन नेट डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, एन नेट डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, 2 साइन सी एच बाई 2 रेज टू द पावर एन हो जाएगा, यहाँ पर एन हो जाएगा और यहाँ पर एन हो जाएगा, बाकी एज इट इज कोस सी एक्स प्लस डी प्लस एन सी एच प्लस पाई बाई 2। हमने इसी को जनरलाइज कर दिया। नेक्स्ट इज डेल टेंजेंट सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू साइन सी एच सीकेंट सी एक्स प्लस डी सीकेंट सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच। ये शो करना है, लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली, डेल टेंजेंट सी एक्स प्लस डी। नाउ डेल टेंजेंट सी एक्स प्लस डी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे, टेंजेंट सी एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस टेंजेंट सी एक्स प्लस डी। टेंजेंट इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच ओवर कोस सी एक्स प्लस डी ओ प्लस सी एच। टेंजेंट को साइन बाय कोस लिख दिया, यहाँ पर टेंजेंट को साइन बाय कोस लिख दिया, देन हमने एलसीएम ले लिया, साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच कोस सी एक्स प्लस डी माइनस कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच साइन सी एक्स प्लस डी ओवर कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच कोस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर इसको सेपरेट लिख सकते हैं, दैट इज साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच कोस सी एक्स प्लस डी ओवर दिस माइनस कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच साइन सी एक्स प्लस डी ओवर दिस। सेपरेट कर लिया यहाँ पर हमने इसको, यहाँ पर सेपरेट करके कर सकते हैं, या फिर हमने अगर इस रिजल्ट को प्रूव करना है, हमने ये डेल टाइम सी एक्स प्लस डी फाइंड आउट करना था, वो हमारा सेपरेट करके हमारा ये आ गया।
अदरवाइज आपको अगर इस टर्म में लिखना है, माइनस की टर्म में हमने यहाँ पर नहीं लिखना, तो हमें आइडेंटिटी लिखा देंगे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी इज साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, साइन दिस, साइन सी एच ही रह जाएगा सिर्फ, और डिनोमिनेटर में जो हमारा कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच, कोस सी एक्स प्लस डी है, इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच एंड सीकेंट सी एक्स प्लस डी. This is required to prove. In the next lecture we will do some example based on it. Thank you.